हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड, टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर आने वाला है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज मैंने थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रखे हैं ताकि हमारी एक बार हैबिट लग जाए तो हम फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में अलग अलग क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो पहले आप ये देखते हैं कि आप प्रीवियस ईयर कितने अच्छे से कर पाते हैं, उसके बाद ही हम लोग अपने वैसे क्वेश्चंस पर जाएंगे, अलग क्वेश्चंस पर। आज मैं आपके लिए कुछ जो है सेक्शन ए के पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ। अगली बार हम लोग थोड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे। बिना समय को वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो इससे जुड़ सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप में एंटर कर सको। इस तरह से आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आपको लेक्चर के बारे में अपडेट्स, पीडीएफ वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब मिल जाती है, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। मैं समय ज़्यादा नहीं दूंगा और ऑब्जेक्टिव तो आप वीडियो पॉज करके बना भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन करते हैं। एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। कौन सा एलिमेंट होता है जिसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है? हाइड्रोजन नहीं। हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में क्या पता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल के साथ डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बड़ा होता है। न्यूक्लियर चार्ज का पकड़ छूट जाती है तो आसानी से निकल जाएगा, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज सिग्निफिकेंट हो जाता है और ज़्यादा मेहनत लगेगी जो है निकालने में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा अगर मैं बात करूँ तो देखो, हाइड्रोजन यहाँ है, सीज़ियम यहाँ पर होता है और आपका हीलियम यहाँ होता है और रेडॉन यहाँ होती है। तो इस हिसाब से कौन से में ज़्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियसली हीलियम। हीलियम ही है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर का? हीलियम। आगे मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पे। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होता है? मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताई थी, हमारी 3 इलेक्ट्रोलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, बल्कि 4 कह दूं मैं। एक तो हमारी एसिडिफाइड वाटर की, एक हमारी लेड ब्रोमाइड की, एक हमारी कॉपर वाली और एक कॉपर रिफाइनिंग वाली, ठीक है। उसके बाद दो और हो जाते होते हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक की और इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकल की, ठीक है। तो ये हमारे श्योर क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से किसी में भी से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और एसिडिफाइड वाटर की भी आती है ना, जिसमें हम लोग इस तरह का डायग्राम होगा आपकी बुक में, आप देख सकते हो। इस तरह का डायग्राम होता है उसके अंदर, इस तरह का कुछ डायग्राम होता है। ये वाली इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो इसके अंदर पूछ रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड किसकी यूज होती है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो अगर किसी को ये भी नहीं मालूम है ना किसी की यूज होती है, तो उसने सबसे पहले बात उसका दे दिया नाम इनर्ट है। अगर इनर्ट है तो कॉपर तो नहीं होगा, ना ही निकल होगा, ना ही सिल्वर होगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि कॉपर भी इनर्ट नहीं होता, निकल भी इनर्ट नहीं होता, सिल्वर भी इनर्ट नहीं होती, पार्टिसिपेट कर लेती है रिएक्शन के अंदर। बचा कौन सा? प्लैटिनम। एक बात को ग्रेफाइट दे देता तो सोचने की जरूरत पड़ सकती थी, पर यहाँ पे ऐसी रिएक्शंस के अंदर निकल और कॉपर इनर्ट ही रहते हैं। सिल्वर भी पार्टिसिपेट, सॉरी, निकल और कॉपर पार्टिसिपेट कर जाते हैं और प्लैटिनम ही है ऐसा जो पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा प्लैटिनम। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The acid which can produce carbon from cane sugar. चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अंदर केन शुगर का से कार्बन प्रोड्यूस करने की रिएक्शन है, जिसके अंदर है सल्फ्यूरिक एसिड की डिहाइड्रेशन की रिएक्शंस। डिहाइड्रेशन की रिएक्शंस होती हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। कौन सी रिएक्शन है? अब याद आ गई होगी आपको। जब मैंने इतना ही बता दिया तो ऑब्वियस सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड ही आंसर होगा, ऑप्शन होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिपल ट्रिपल कार्बन कोवलेंट बॉन्ड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ट्रिपल कार्बन बॉन्ड है, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये है इसके अंदर। ये क्या है? एल्काइन है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। पहला कंपाउंड क्या होता है इसके अंदर? C2H2। ये क्या होती है? इथाइन होती है, ठीक है। सबसे पहला कंपाउंड क्या होता है इसका? ये C3H4 कहेंगे, बात करेंगे तो C3H4 क्या मैं पुट करके देखो, n की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं इसमें? 3।
एन की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो ये हो गया सी एन की मिलेगा C3 और H 3 इंटू 2 -2 ये क्या हो जाएगा C3H 3 टू द 6 6 -2 4 C3H4 सेटिस्फाई कट गया ये इसी में ट्रिपल बॉन्ड है C3H8 में क्या होगा ये हो जाएगा एल्केन ये एन है इसके जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n प्लस 2 C3H6 इसमें फॉर्मूला क्या होगा लग जाएगा CnH2n ये क्या हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा C4H10 ये भी अगेन एन हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C3H4 हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब बतानी है ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बतानी है आपको क्या होगी तो देखो ऑब्जर्वेशन में रिएक्शन दो ना दो चलेगा लेकिन ऑब्जर्वेशन में हमारे को 5 सेंसेस का बहुत खास कर ख्याल रखना पड़ता है मैंने हमेशा पढ़ाते हुए बताया है कि आपको 5 सेंसेस अपने बताने जो है दिमाग में रखने हैं पहला क्या होता है कान एफरवेसेंस तो नहीं है पॉप साउंड तो नहीं है ना या फिर क्या कहते हैं कुछ बबलिंग तो नहीं आ रही मतलब वही एफरवेसेंस हो गया ऐसा तो नहीं है उसके बाद क्या हो गया आपके आईज आईज से आपको कुछ परसिस्टेंट कलर तो नहीं दिख रहा कुछ कलर चेंज तो नहीं हो रहा कुछ प्रोडक्ट का प्रेसिपिटेट तो नहीं बन रहा कुछ गैस तो नहीं इवॉल्व हो रही ये हो गया आइस का विजन देन नोज पंजेंट ओडर है या स्वीट स्मेल है या फिर ऑफेंसिव रोटेन एक्स स्मेल है या फिश लाइक स्मेल है ठीक है ये सब हो गया आपका नाक का काम देन उसके बाद क्या हुआ आपका कौन सा सेंस आया आपका सेंस ऑफ टेस्ट अब टेस्ट में तो आप ये ऐसे कंपाउंड्स टेस्ट नहीं कर सकते पर हाँ टेस्ट में आप अपने टंग से वैसे कंपाउंड्स टेस्ट कर सकते हो जो कि आपके ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह होते हैं उन्हें टेस्ट कर सकते हो लास्ट आया आपका स्किन तो स्किन के अकॉर्डिंग तो आपको कौन सा चीज़ हुई आपका नोटिसेबल अगर आपको कुछ स्किन पर जैसे इथेनॉल है आपको जो है कूलिंग सेंसेशन हो वो सब आप इसमें ऑब्जर्व करके बता सकते हो लेकिन जो हमारे को कंसिडर किया जाता है वो है हमारे केमिकल जो आपको सिग्निफिकेंट दिखे ना चेंज वो अब ये अगर आप बताओगे कूल स्मेल तो वो गलत कर देंगे वो सॉरी कूल ऑब्जर्वेशन होगी कूल सेंसेशन तो वो गलत कर देंगे इसलिए हमारे को कुछ केमिकल परसिस्टेंट चेंज बताना पड़ेगा जैसे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉपर कॉपर की रिएक्शन अगर हम कॉम के HNO3 से करेंगे ना तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है इसके अंदर NO2 का इवॉल्व जो होता है एवोल्यूशन होता है अब NO2 के लिए मैं क्या बोलूँगा मैं ये बोलूँगा कि एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मैं बोलूँगा when copper reacts with concentrated nitric acid it results in the evolution of a reddish brown gas ठीक है it evolution of a reddish brown gas along with the formation of copper nitrate अब वो रेडिश ब्राउन गैस पर नंबर है कॉपर नाइट्रेट पर नंबर नहीं है कॉपर नाइट्रेट बोलोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा गलत कर देंगे नंबर है कॉपर नाइट्रेट पर अगर NO2 लिख दोगे ना तो भी नंबर तो एग्जामिनर के दिल पर है कि वो अगर नंबर देना चाहे तो दे दे नहीं देना चाहे तो नहीं दे पर नंबर है रेडिश ब्राउन गैस लिखना जरूरी है या रेडिश ब्राउन फ्यूम्स लिखना जरूरी है और साथ में तुम लिख दो कि द फ्यूम्स में भी द फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो इट्स आइसिंग ऑन द केक नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू कॉपर सल्फेट अब देखो भाई ये है आपका जो आपका जो चौथा चैप्टर होता है उसका ठीक है इससे क्या बनता है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता लेकिन उसने बोला एक्सेस तो एक्सेस में क्या होता है टेट्रामीन कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि डीप ब्लू कलर का होता है तो इसमें नंबर किसके हैं ये इसके डीप ब्लू के when अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तुम या तो अगर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंट हो लिख के ये बताने में कि हाँ मेरे को आंसर आता है कि ये बनता है और तो उसके बाद एक्सेस में ये बनता है तो तुम लिखना अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि शुरुआत में क्या बनता है तो जो उसने क्वेश्चन में बोला है वही बताना एक्स्ट्रा ज्ञान मत देना अगर तुम उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एक्स्ट्रा ज्ञान तभी देना जब तुम उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो वरना लिख देना सिंपली इट्स लीड टू अ when excess of ammonium hydroxide is added to copper sulfate solution a tetramine a deep blue color tetramine complex of copper is formed बस इतना दे देना नंबर मिल जाएंगे ठीक है
नेक्स्ट है आपका इसकी इक्वेशन, इसका जो है कंपाउंड बता दूं तुम्हारे को। इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा तुम्हारे को, ठीक है, या फिर ये रहने ही दो, जिस तरह से मैंने एकदम देख लेगा, है ना। नेक्स्ट है पीस ऑफ सोडियम मेटल इज पुट इन एथेनॉल। सोडियम मेटल को इथेनॉल में रखने से क्या होता है ये बताना है। तो अगर सोडियम मेटल को इथेनॉल में रखते हैं तो सबसे पहली बात तो है सोडियम है और C2H5OH है, क्या होगा, एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल से क्या होगा, सोडियम हमारा इथेनॉल है, क्या बनाएगा ये, सोडियम इथॉक्साइड बना देगा, ये तो सॉल्ट बन गया। क्या क्या नंबर इसके हैं, नहीं नंबर इसके नहीं है, इसके संग एक गैस इवॉल्व होगी जो है हमारी हाइड्रोजन। इसके बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ अ गैस व्हिच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। इस तरह से आप दे सकते हो, और रिएक्शन तो लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, नंबर मिल जाएंगे। वैसे ऐसी चीज़ों में तो रिएक्शन लिखने नहीं चाहिए। और उसके बारे में क्या हो सकती है, विच बर्न्स विद अ बॉक्स पॉप साउंड, एंड क्योंकि हाइड्रोजन गैस सपोर्टर नहीं होती कंबस्ट जो होती है उसका, कंबस्टेंट का, तो क्या लिख देंगे हम कि इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, है ना। उसके बाद है जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। जिंक कार्बोनेट है हमारा, अगर मैं इसे हीट करूंगा तो क्या देगा हमारे को, जिंक ऑक्साइड देगा प्लस कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो तुमने ये रिएक्शन लिख दी तो क्या तीर मान लिया, ये रिएक्शन तो छठ सातवीं का बच्चा भी लिख देता है। तो तुमने इस रिएक्शन में लिखे तो तीर क्या मान लिया, तीर मान लिया जब तुम बताओगे इसमें ऑब्जर्वेशन इसकी, ठीक है। जिंक कार्बोनेट किस तरह का कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। जिंक ऑक्साइड कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ठीक है, मिल्की कर देती है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे, हीटेड स्ट्रांगली द व्हाइट कलर कंपाउंड ऑफ जिंक कार्बोनेट चेंजेस टू येलो zinc oxide along with the evolution of a colorless odorless gas which turns lime water milky, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड विच एक्सटिंग्विशेस अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, क्योंकि ये जो गैस है ये कम जो है वो नहीं होती ना, सपोर्टर नहीं होती कंबशन का कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सल्फाइड ओर इज एडेड टू अ टैंक कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर एंड स्टर्ड जो होता है विद एयर, क्या होगा, ये है हमारा मेटलर्जी से फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड क्या होगा, लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रॉथ, ठीक है। और उसके बाद आप फ्रॉथ के बारे में बता सकते हैं, उसके बाद हम बता सकते हैं कि इस मेथड को हम फ्रॉथ फ्लोटेशन कहते हैं। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ एंड द मेथड इज नोन एज फ्रॉथ फ्लोटेशन। और इसके बारे में एक लाइन बता सकते हो, इन दिस मेथड वी जो होता है, इन दिस मेथड वेयर द मतलब क्या कहते हैं, ऑयल जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ओर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उन्हें ऑयल से वेट किया जाता है, और हमारा जो गैंग या गैंगी जो भी तुम बोलते हो उससे, और वो जो है अपना वाटर में आ जाता है, देन उसको एजिटेट किया जाता है एयर के साथ, तो हमारे जो पार्टिकल वो जो फ्रॉथ में भी पार्टिकल्स हमारे ओर के वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं, और ऐसे हम सेपरेट कर लेते हैं, फिर हम कौन से ओर के लिए इसे यूज़ करते हैं वो सब लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें इतना सब कुछ बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो बैलेंस उसने साफ साफ लिखा हुआ है और वो भी बोल्ड में लिख के दिया है बैलेंस्ड। अगर बोल्ड में बैलेंस लिख के दिया है ना तो मतलब बैलेंस ही करनी है। अब ये मैं सोच लेना कि बैलेंस बिना करे छोड़ दो, ठीक है। पहली रिएक्शन कार्बन प्लस कॉन्कर नाइट्रिक एसिड, देखो सबसे पहले तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है नाइट्रिक एसिड, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। अच्छा इसमें एरो बनाना भी जरूरी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, अगेन एरो बनाना जरूरी है, देन पानी बनेगा, ठीक है। अब इसे बैलेंस कर लेना, नाइट्रोजन 4 है तो नाइट्रोजन यहाँ 4 हो जाएंगे, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 12 हो गए,
4 दूनी 8 और 10 और 2 12 हो गए, और हाइड्रोजन 4 हैं तो 2 दूनी 4 हो गए, बैलेंस हो गई रिएक्शन। और ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। ये कैसा है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसियस फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है, कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में है। इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी है इस रिएक्शन में। ठीक है, ये बात याद रखना, आधे बच्चे फिजिकल स्टेट नहीं लिखते। रिएक्शन ऑफ एक्सेस अमोनिया विद क्लोरीन, ये दो रिएक्शंस हैं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन में और एक्सेस ऑफ अमोनिया में। दोनों बाय हार्ट आने चाहिए आपको। एक्सेस ऑफ अमोनिया में हमारा 8 टाइम्स ऑफ अमोनिया और 3 टाइम्स ऑफ क्लोरीन, ये हो जाता है। और ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये गैसियस फेज में, ये भी गैसियस फेज में, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैसियस फेज में, एवोल्यूशन प्लस NH4Cl। ठीक है, और ये कैसा होगा, सॉलिड होता है ये तो NH4Cl तो। और बाकी बैलेंस कर लो, NH के को 8 है नाइट्रोजन, यहाँ 2 हो गए तो यहाँ 6 हो जाएंगे, 6। ठीक है, इस तरह से बैलेंस कर सकते हो। रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेड नाइट्रेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, क्या हो गया इसकी। उसने ये नहीं बोला कि एक्सेस में करो, उसने उससे बोला है सिर्फ रिएक्शन करा दो, रिएक्शन करा देते हैं, क्या दिक्कत है हमारी। प्लस NH4 NO3। ठीक है, बाकी इसमें 2 आ जाएगा, देखो बैलेंस है कि नहीं, चेक कर लेना है ना। उसके बाद है इथेन फ्रॉम ब्रोमो इथेन यूजिंग जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल। ठीक है, ब्रोमो इथेन कैसे हो गया, C2H5Br, इसे इथेन प्रिपेयर करना है। कौन सी रिएक्शन होगी, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। नहीं, इन अल्कोहल बोला है ना, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। जिंक कॉपर कॉपर इन अल्कोहल, और इसके साथ हाइड्रोजन, तो ये जो आ जाता है वो C2H6 से देगा और HBr अलग हो जाएगा, है ना। ये रिएक्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देना है। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका है, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। और देखो इसने स्ट्रक्चर लिखा है, उसने उसने कंडेंस नहीं बोला, उसने स्केलेटन नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला, उसने स्ट्रक्चर बोला है। तो स्ट्रक्चर में पूरे स्ट्रक्चर खोल देना उसका। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, तो देखो पेंट बनाओ पहले, तो 5 की चेन बनाओ, और 2,2 डाइमिथाइल करना है। तो पहले दो इस पर 2 मिथाइल लगाओ, ये लगेगा, लग गए मिथाइल। तुम चाहो तो लेफ्ट से भी लगा सकते हो, एक ही बात है ना। और उसके बाद पेंटेन बनाना है, तो ये देखो ये 3 हो गए, या तो तुम ऐसे बना लो, है ना, ऐसे बना लो। पर या फिर कैसे बना सकते हो, या फिर ऐसे बना सकते हो पूरा खोल के, या फिर बिल्कुल खोल के बना सकते हो। ठीक है ना, डिपेंड करेगा कि कैसे बोला है उसने बनाने को। ठीक है, या तो ऐसे बना सकते हो। मेथनॉल है, मेथनॉल क्या होता है, कहते हैं CH3OH, CH3OH। ठीक है, आइसोप्रोपेन है। आइसोप्रोपेन का मतलब क्या हो गया हमारा, आइसोप्रोपेन का मतलब है इसमें 4 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3, और आइसो ग्रुप ये होता है, यहाँ बना दो, ये यहाँ हो गया, और इसकी ये वैलेंसी यहाँ हो गई, इसकी वैलेंसी यहाँ हो गई, इसकी वैलेंसी यहाँ हो गई, लगा दो हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं। आयु पैक लिखने को आ गया था, एसिड। अभी देखो इन्होंने यहाँ पर दे दिया हमारे को कॉमन नेम, तो कॉमन नेम भी करके जाने हैं। एसिटाइलडिहाइड क्या होता है, CH3CHO होता है, ठीक है। एसिटाइलडिहाइड क्या होता है, CH3CHO होता है। अब इसका आईयूपीएसी नेम पूछा है, तो आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका, आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल। अल एल्डिहाइड है तो अल लगता है उसमें। एसिटाइलिन क्या होता है, एसिटाइलिन होती है हमारी ये, ठीक है। एसिटाइलिन क्या होती है ये। अब इसका जो होता है आईयूपैक नेम क्या होता है, इथाइन, ठीक है। एल्काइन होती है ये, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक है। समझ में आई, आई कि नहीं आई बेटा। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं आगे। एक रीजन देना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये रीजन देना है इसमें आपको। पहला है आपका इसके अंदर ग्रेफाइट एनोड को प्रेफर किया जाता है प्लैटिनम की जगह इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड में। ग्रेफाइट को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो इनर्ट है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन के अंदर, इनर्ट रहेगा। इस रिएक्शन के लिए इनर्ट है। जब क्या कहते हैं ब्रोमीन की वेपर्स इवॉल्व होंगी रिएक्शन के अंदर, तो वो अनअफेक्टेड रहेगा ब्रोमीन की वेपर्स से। हालांकि कोई और होता जैसे प्लैटिनम होता तो वो अफेक्ट हो जाता ब्रोमीन की वेपर्स के साथ और साइड प्रोडक्ट बन जाता, इसलिए यूज होता है ग्रेफाइट, ठीक है। उसके बाद सोडा लाइम को प्रेफर किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड डेलिक्वेसेंट होता है। नंबर किस पर मिलेंगे, डेलिक्वेसेंट लिखने पे, कि ये होता है डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट होने की वजह से ये जो होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। रिएक्शन में दिक्कत आ जाती है, जबकि सोडा लाइम के संग ऐसा कुछ नहीं होता। सोडा लाइम क्या होता है हमारा, ये होता है ना, ये रिएक्शन होती है ना सोडा लाइम के साथ, NaOH है ना। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट व्हाइट हो जाता है हीटिंग में, क्योंकि वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर लेता है हीट करता है, तो हीट करने से जो डॉट 5H2 होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो उड़ जाता है। कौन से प्रोसेस से, एफ्लोरेसेंस से, एफ्लोरेसेंस से, ठीक है। एफ्लोरेसेंस प्रोसेस होता है जिससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक एग्जामिनेशन के पर इंप्रेशन जमाने के लिए ना जहां भी रिएक्शन दे सकते हो रिएक्शन दे दिया करो। टिप बता रहा हूँ मैं, जहां भी रिएक्शन दे सकते हो ना, जैसे यहाँ ये है, यहाँ रिएक्शन दे सकते थे, यहाँ रिएक्शन दे सकते हो। क्या दे सकते हो, .5H2O सेक्शन है और बाद में एनहाइड्रस मिल जाएगा, ब्लू कलर व्हाइट कलर, इस तरह से इंप्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर पर कि बच्चा पढ़ा लिखा है। और एग्जामिनर को जब स्टार्टिंग के सेक्शन ए में दिख जाता है कि ये पढ़ा लिखा है, तो एग्जामिनर सेक्शन बी पर तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता, एकदम टिक लगाता चला जाता है। और तुम शुरुआत में ही इंप्रेशन खराब कर लो, बिल्कुल ही शुरुआत में बुद्धि उसकी खराब कर दो, काटा पीटी कटिंग कर दी, पूरी गंदगी कर दी, क्वेश्चन छोड़ दिए और बाद में कर दिया लास्ट में जाके क्वेश्चन, तो एग्जामिनर की खोपड़ी उसी टाइम पर जो है खराब हो जाती है कि ये कर क्या रहा है ये कहते हैं। उसको कॉपी चेक करने का मन ही नहीं करेगा आधा तो, आधा वो अपने घर से परेशान, आधा तुमने कर दिया तो परेशान, फिर नंबर कहाँ से आएंगे, कौन देगा नंबर। तो ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल और अपनी कॉपी को रखना एज नीट एज पॉसिबल, एज प्रिसाइज। अगर तुम्हें आंसर आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तभी लिखना उसे, ये नहीं तुम्हें आता नहीं है तभी तुमने इंप्रेशन जमाने के लिए उसे रख दिया और वो पॉइंट हो गया गलत। तो सही आंसर के साथ, सही आंसर में वो नंबर दे भी देता क्या कहते तुमको दया करके, तो गलत के साथ तो वो 0 ही देगा फिर उसके बाद। इस बात का ध्यान रखना, जब आता हो तभी आंसर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना, वरना रिस्क मत लेना। अगर इसमें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एंड वाइट ऑन हीटिंग में तुमने ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन यूज कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ एफ्लोरेसेंस और एनाड्रस हो जाता है, ये तरह लिख दिया तो नंबर मिल जाएंगे पूरे 1 नंबर। अब जब तुम्हें इक्वेशन आती नहीं है और तुमने इक्वेशन घुसा दी और इक्वेशन हो गई गलत, तो तुम्हारे 1 नंबर जो बने बनाए हैं वो भी कट के 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्क नाइट्रिक एसिड अपीयर्स येलो व्हेन इट इज लेफ्ट फॉर अ व्हाइल इन अ ग्लास बॉटल। हाँ भैया इसलिए येलो हो जाता है वो, इसकी भी रिएक्शन दे सकते हो।
इसमें भी रिएक्शन है, क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में पड़े पड़े नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें से इवॉल्व हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है वो क्या कहते हैं पड़े पड़े। जब हमारा HNO3 होता है ना लैब में, अगर मैं 4 टाइम्स लिखूँ इसका, तो ये हमारे को 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस H2O प्लस O2 ये दे देता है। तो पड़े पड़े इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो इवॉल्व हो जाती है, जो कि रेडिश ब्राउन होती है, और ये जो होती है वो डिजोल्व हो जाती है सी एसिड के साथ, है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती रहती है, और इवॉल्व होकर डब्बी में बोतल में से तो कहीं जाएगी नहीं, इसलिए वो इसके अंदर ये कहते हैं चल जाती है, तो इसलिए वजह से नाइट्रिक एसिड येलोइश कलर का हो जाता है लैब के अंदर। और याद रखना नाइट्रिक एसिड को ज़ैंथोप्रोटिक एसिड कहते हैं, ये स्किन के ज़ैंथोप्रोटिक जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनके संग रिएक्शन कर देता है। येलो अगर नाइट्रिक एसिड लैब में गिर जाता है, वैसे मेरे ऊपर तो गिरा हुआ है, तो पूरा येलोइश हो जाती है स्किन, ऐसा लगता है कि कुछ स्टेन्स आ गए, मेहंदी मेहंदी टाइप का स्टेन हो जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड फ्यूम कर जाती है मॉइस्चर में, हाँ भाई फ्यूम कर जाती है मॉइस्चर में, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि हमारे लिए इस पर एक एक्सपेरिमेंट है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, सुना ही होगा। जाना पहचाना एक्सपेरिमेंट है, क्या शो करता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, सॉलिबिलिटी के बारे में होता है, और क्या कहते हैं सॉलिबिलिटी के बारे में होता है क्योंकि हाईली सॉल्युबल होती है, तभी तो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, और जो है फाउंटेन से वो चला जाता है ना, एसिड पास करते हैं तो फाउंटेन के अंदर चला जाता है एसिड, ये तो होता है सॉलिबिलिटी का तो मामला है। इसमें भी सॉलिबिलिटी का मामला है, हाइड्रोजन गैस सॉल्युबल होती है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसी पानी जो होती है कॉन्टैक्ट में आती है मॉइस्चर की, मॉइस्चर में होती है वाटर वेपर्स के संग रिएक्शन कर जाती है, और फिर फ्यूम कर जाती है, वाइट फ्यूम्स मिल जाते हैं हमारे को। ठीक है, वाइट फ्यूम्स मिल जाते हैं हमारे को, ये इसका रीज़न है। ठीक है। अच्छा, तो मैं एक वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अ, हम लोगों ने एक रॉड डिप करी क्या कहते हैं अमोनिया में, वो लेके आए नाइट्रिक हाइड्रोजन क्लोराइड के पास, तो वाडेंस वाइट फ्यूम्स देखे, क्यों देखे, रीजन बताइए तुम्हारे को, अब तो नहीं पता हो तो पूछ लेना। आ जाओ, मूल कॉन्सेप्ट का एक दो क्वेश्चन कर लें। 80 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है एसटीपी पर, साफ साफ लिखा हुआ है उसने एसटीपी। एसटीपी पर क्या कहते हैं, उसने पूछा वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करेगी, तो हमें पता है एसटीपी में मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, मोलर वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स, है ना। तो एसटीपी पर सबसे पहले निकालेंगे मोल्स। अब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2 मार्क्स का, अगर 2 मार्क के में क्वेश्चन में तुम स्टेप नहीं लिखोगे, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स। मोल्स क्या होंगे, 80 अपन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कुछ 44। अब जिसको नहीं पता हो मैं बता देता हूँ उसको, कि ऑक्सीजन का हमने लिया है 16, और हमने कार्बन का लिया है 12। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया नहीं था क्या लेना है, तो इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड ले लिया, वरना एग्जामिनर कुछ और दे तो हमें वो लेना पड़ेगा, जैसे 16 पॉइंट समथिंग या 12 पॉइंट समथिंग दे तो हमें वो लेना पड़ेगा। देखो, 16 दूनी 32 और 32 और 12 44, 44 ये हो गया। इससे आप अपने मोल्स निकाल सकते हो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इतना काम आप कर सकते हो। ठीक है, मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स इज इक्वल टू दिस, आंसर आ जाएगा। पहले आप यहाँ फॉर्मूला लिखोगे वेट अपन मोलिकुलर वेट, और वो सब निकाल लोगे मोल्स। तो उसके बाद लिखोगे वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम इन लीटर, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी in liter at STP is equal to 22.4 liters. Therefore, volume in liter occupied by CO2 is equal to, और ये जितने भी मोल्स आए होंगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 का, इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना, कैलकुलेट करके बता दूंगा हमारे को। ये आ रहा है 40.72 लीटर्स। ठीक है, उसने यहाँ पर बोला नहीं कौन सी यूनिट में देना है, तो आप लीटर्स में भी दे सकते हो, है ना, या फिर मिलीलीटर में जिसमें भी मेंशन किया हो उसमें दे सकते हो, यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है तो हम लीटर में छोड़ सकते हो। ठीक है, कोशिश करना 2 डेसिमल्स तक तो आंसर निकाल लें, और अगर 3 तक निकाल ले हो तो उसे अगर राउंड ऑफ करने को बोला है तो जो है राउंड ऑफ का ख्याल रखना, राउंड ऑफ टू 2 से 2 डिजिट्स या राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स तो नहीं दे रखा उसने, यहाँ पर उसने कुछ नहीं दे रखा था, तो 2 डिजिट तक निकाल लो, 3 तक निकाल लो, चल जाएगा। पर अगर जहाँ दे रखा है वहाँ 2 का बोला तो 2 पर ही निकालना है, 3 बोला तो 3 तक ही राउंड ऑफ करना है, अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इसमें, हमें पता है, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे, एक नंबर तो फॉर्मूले के होते हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू उसने बोली नहीं क्या लेनी है, तो हम पूरी लेंगे। ठीक है, 6 लेके मत छोड़ देना,
ये हो जाएगा मोल्स, पहले फिर हम मोल्स निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 4.4 अपन 44 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे इज इक्वल टू 0.1 इंटू 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो होता है एक इसमें से चला गया है इसके साथ, तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा तो 6.022 ले लो, 6.023 ले लो, जो आपकी बुक में दे रखा वो ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट है वन वर्ड आंसर्स देने हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई बॉन्डिंग कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया रिलेशनशिप में, एक ने यहाँ से अप्रोच किया, एक ने वहां से अप्रोच किया, दोनों ने बराबर का अप्रोच किया। कौन सी रिलेशनशिप है वो, कोवेलेंट रिलेशनशिप। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो आपकी कोऑर्डिनेशन होती है उसमें तो बेचारा लड़के को ही करना पड़ता है अप्रोच, है ना। जो दो इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से आते हैं उसमें सब कुछ अप्रोच वहीं करना पड़ता है लड़के को ही। तो ये हो गया आपकी कोवेलेंट रिलेशनशिप। इलेक्ट्रोड यूज एज अ कैथोड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर है और हमारा कैथोड क्या होगा, एनोड की होती है हमारी, क्या होते हैं, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, यानी एनोड में से रिड्यूस होता जाएगा माल। और जो कैथोड है, कैथोड पर होती है रिडक्शन, यानी कैथोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, तो अगर रिड्यूस करवाना है तो किसे रिड्यूस करना आना है, रिड्यूस करने के लिए एनोड पर होगा इम्प्योर ब्लॉक और कैथोड पर क्या होगा, प्योर थिन कॉपर, थिन ब्लॉक ऑफ कॉपर, थिन कॉपर, थिन कॉपर। क्योंकि एनोड पर डिपॉजिट, वो कैथोड पर डिपॉजिट होता जा रहा है, एनोड से निकलता जा रहा है, कैथोड पर डिपॉजिट होता जा रहा है, एनोड से निकलता जाएगा, कैथोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। Substance prepared by adding other metals to the base metal in appropriate proportions to obtain certain desirable properties। क्या होता है इसे ऐड करने को, अलॉय, अलॉय कहते हैं उसे, धातु, है ना। अब अलॉय में अगर हमारा मरकरी का हुआ तो उसे हम अमलगम कह देते हैं। हमारे अलग है ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूरालुमिन, है ना, अलग अलग है, हमें ये सब कर नहीं करना। Reaction with carboxylic acid react with alcohol in the presence of common H2SO4 to form a substance having a fruity smell। फ्रूटी के संग याद करके ही हमें करना है कि फ्रूटी हमारी कौन देती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है ये हमारी, इस बात को हमें याद करके रखना है। ठीक है कि नहीं, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स है और ये हमारा लास्ट पोर्शन है आज के लिए। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड गैसियस स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पोलर है पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, कौन सा होगा ऐसा, वो होगा अमोनिया, क्योंकि इसके अंदर होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना, पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नंबर ऑफ मोल्स इन 11 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा 11 अपॉन नाइट्रोजन का। ठीक है, 11 अपॉन नाइट्रोजन का, सॉल्व करोगे 0.39 आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन को कितना लोगे, 14 ले लेना, 14 28, 11 अपॉन 28 करना, तुम्हारे पास एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, 0.392 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अल्कली जो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाए आयंस में, कौन है, कौन डिसोसिएट करेगा, जो स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग कौन सी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है स्ट्रांग। ठीक है, अलॉय यूज्ड टू मेक स्टैचूज, किससे बनते हैं, और सबको पता है ब्रॉन्ज के स्टैचूज बनते हैं, ब्रॉन्ज के स्टैचूज तो सुनेंगे ना, ब्रॉन्ज स्टैचू, है ना, ब्रॉन्ज के स्टैचूज होते हैं, ब्रॉन्ज हो गया आपका। ब्रास के बर्तन वर्तन बनते हैं, ब्रॉन्ज के आपके मेडल होते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल, जैसे कांसा कहते हैं, ब्रॉन्ज। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैचूज बनाने का। तो बस यही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल पर अगर नए हो तो, और इस बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें टाइम टू टाइम।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस आपके एग्जाम तक चलती रहेगी, तो चिंता मत करना, जुड़े रहो और आपका एग्जाम बढ़िया ही होगा। थैंक यू वेरी मच।